नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष के इतने महीने बाद अब ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन भी जवाबी हमला करके रूस के सैनिकों को भगा रहा है और कब्जा किए अपने क्षेत्रों को छुड़ा रहा है। यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि खार्किव से पूरी तरह से रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया गया है और अपनी जान बचाकर भाग रहे रूसी सैनिक साजो सामान छोड़ करके गए हैं। इससे यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं, ये सब दावा किया जा रहा है। मतलब रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के अब जो परिणाम निकल रहे हैं उसमें यूक्रेन बराबरी का संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब भी हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि रूस और यूक्रेन के सैनिक संतुलन, जहां तक ताकत की बात है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन यूक्रेनी सैनिक बराबर ऐसी लड़ाई आत्मस्वाभिमान के साथ और संघर्ष की भावना को दिखाते हुए रूस पर वो भारी तो नहीं लेकिन बराबरी की लड़ाई में बिल्कुल बराबरी की स्थिति में खड़े हुए हैं, जहां तक आक्रामक रवैये का सवाल है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और इसको भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से जोड़ा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, और खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया गया है कि अपने आधिकारिक आवास से पुतिन जब लौट रहे थे तो उन पर जानलेवा हमला हुआ। आवास से चंद किलोमीटर पहले एम्बुलेंस ने रोकी सुरक्षा दस्ते की कार। एक एम्बुलेंस रुकी और उसने रूस के राष्ट्रपति का जो काफिला आगे बढ़ रहा था उसको रोका, और उसके बाद पुतिन के कार को जैसे ही रोका गया, कार के बाएं पहिए में जोरदार धमाका हुआ। ये यूरो वीकली न्यूज है, उसका दावा है। आधिकारिक रूप से इस खबर की पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन यूरो न्यूज वीकली का यह दावा है कि धमाके के बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। बम निरोधक दस्ते और बुलेट प्रूफ सुरक्षा दल ने अपने घेरे में तुरंत पुतिन को लिया, क्योंकि जिस कार में वो सवार थे वहां से उनको निकाला गया। धमाका बहुत जोरदार था, चारों तरफ धुआं फैल गया। कुछ सेकंड में पुतिन को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, क्योंकि उनके साथ सुरक्षा का एक बड़ा दस्ता चलता है, उनके साथ स्पेशल कमांडोज चलते हैं। पुतिन की गाड़ी से टकराने वाली एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर एक शव मिला है। यह भी यूरो न्यूज वीकली, एक बहुत चर्चित वहां के समाचार पत्र हैं, उसके हिसाब से ये खबर है। वो इस खबर की पुष्टि में जितनी भी बातें, जितने भी उसमें प्रमाण देने चाहिए वो सब तो नहीं दिए गए, लेकिन इतना दावा किया गया कि अपने घर से वो लौट रहे थे और वहां पर ये आत्मघाती हमला हुआ। आत्मघाती हमलावर के जिस तरीके से उसने अटैक किया था उसमें ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फ एमुलेट किया था अपने आप को। और पुतिन का ट्रैवल डाटा लीक होने के बाद कई बॉडीगार्ड्स हटाए गए हैं, ये भी खबर यूरो वीकली न्यूज में दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावे पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रिपोर्ट में वारदात के दिन को लेकर के कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। यही वो खबर है जिसके बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इसके संबंध में कोई विजुअल और कोई अन्य प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन पुतिन पर हमले को लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की जा रही है। लेकिन हमला हुआ था, ये यूरो न्यूज वीकली का दावा है। व्लादिमीर पुतिन साल 2017 में 5 बार उनकी हत्या की कोशिश की गई है, ये भी जानकारी दी गई है। और कुछ हत्या की कोशिशों के बारे में तो विस्तृत जानकारियां भी आई हैं। आधिकारिक आवाज से व्लादिमीर पुतिन लौट रहे थे, यह बताया जा रहा है। और उसके बाद जब वो कार का काफिला उनका पूरे अमले के साथ मूवमेंट पर था तो उनके कार के बाएं टायर के पास एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। अफरा तफरी जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मूवमेंट बहुत प्राइवेट था। और इसके बाद सुरक्षा गार्ड्स ने उनको तुरंत गाड़ी से निकाला जिस कार में वो सवार थे, और उसके बाद उनको अपने घेरे में लिया और तत्काल उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उनको किसी तरह की
चोट चपेट की या उनको किसी तरह का उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा है, बाल बाल बच गए हैं, ये भी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश के संदर्भ में ये यूरो न्यूज़ वीकली का दावा है और इस बारे में अभी रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान वहां से नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि व्लादिमीर पुतिन की इस खबर के बाद पूरे मीडिया में ये चर्चा है कि आखिर में हत्या के पीछे कौन से वो लोग हो सकते हैं, कौन से वो तत्व हैं, कौन से आतंकी तत्व हो सकते हैं, इसके बारे में भी अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि व्लादिमीर पुतिन के हत्या की कोशिशें इसलिए हो सकती हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसमें यूक्रेन बराबरी की स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है और वहां के सैनिक और वहां की खुफिया सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अब रूस के बॉर्डर के पास के इलाकों में यूक्रेन बाकायदा एंट्री करके वहां पर हमला कर रहा है, मतलब रूसी क्षेत्र में भी प्रवेश करके वो हमले कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति है जो आत्मघाती हमले भी किए जा रहे हैं और ऐसा माना जा सकता है, ये आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि यूक्रेन समर्थित कोई गुट या कोई ऐसे लोग हों जो यूक्रेन के राष्ट्रीयता और वहां के स्वाभिमान का समर्थन करते हों, वो ऐसे तत्व जो प्रभावी हैं इस समय रूस के खिलाफ, वो व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं और उनको उनकी हत्या को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के तहत इस खबर को देखा जा रहा है। लेकिन हम आपको फिर स्पष्ट कर दें कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि हमला किस दिन हुआ, कब हुआ और जो विस्फोट था वो किस स्तर का था। विस्फोट के समय जिस एम्बुलेंस को सामने आने की बात बताई जा रही है यूरो न्यूज़ वीकली में, उसके पीछे कितनी सत्यता है और उसका क्या राज है, उसमें कोई शव मिला है या नहीं, शव किसका था, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हम आपसे ये कह सकते हैं कि रूस की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस तरह के हमले की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यूरो न्यूज़ वीकली के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति के काफिले पर बाकायदा हमला किया गया था, वो बाल बाल बच गए। सुरक्षा गार्डों ने उनको तत्काल गाड़ी से निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। किसी भी तरह के चोट चपेट की कोई सूचना फिलहाल नहीं है, न इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाती है, लेकिन वीकली का दावा है कि उनके काफिले पर हमला किया गया था। हमले के पीछे कौन सा संगठन या कौन से आतंकी तत्व या किसी देश के इन्वॉल्वमेंट की कोई खबर फिलहाल नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग इस समय चल रही है उसमें कुछ बराबरी की स्थिति में आने के लिए यूक्रेन छापामार युद्ध को भी प्रोत्साहित कर रहा है। हो सकता है कि यूक्रेन समर्थित कोई छापामार गुट के या कुछ ऐसे लोग हों जो यूक्रेन की राष्ट्रीयता और वहां के स्वाभिमान, वहां के लड़ने के जज्बे से प्रभावित होकर के पुतिन पर हमला करने की कोशिश किए हों, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इसकी कोई पुष्टि फिलहाल न तो एवी स्टार न्यूज़ कर रहा है और न ही रूस के तरफ से कोई इस तरह की आधिकारिक पुष्टि की जा रही है। लेकिन खबर जो बहुत प्रभावी रूप से इस समय चर्चा में है वो ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई थी। उनके काफिले पर एक बड़ा हमला किया गया था, बम विस्फोट हुआ और ये आत्मघाती हमला है और ऐसा बताया जा रहा है कि हमलावर तो सामने नहीं आया था, लेकिन विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के पीछे उसका जो रिमोट कंट्रोल था वो कौन था, अर्थात उसका हैंडलर कौन था, हैंडल किस तरीके से किया गया। हत्या की जो कोशिश की गई वो उसमें एम्बुलेंस रुकती है और उसके बाद विस्फोट होता है। इसमें कोई तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है कि अगर ये आत्मघाती हमला था तो आत्मघाती हमलावर इतना दूर क्यों था उस काफिले से। ये सारी बातें और कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो इस बात की तस्दीक तो फिलहाल नहीं करती कि वो आत्मघाती हमला था। हो सकता है ये रिमोट कंट्रोल से विस्फोटक को ब्लास्ट किया गया हो और उसके बाद सामने रूस के राष्ट्रपति की गाड़ी आई हो, लेकिन ये सब जानकारी जब इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी और कोई नई जानकारी मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर के साथ, और ये बड़ी खबर है कि एक वीकली यूरो न्यूज़ वीकली के नाम से जिससे दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई, हत्या की कोशिश को जिस तरह से अंजाम
दिया गया उसमें उनको कोई हानि तो नहीं पहुंची, वो बिल्कुल बाल बाल बच गए हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उनके पूरे काफिले को उड़ाने की बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला और इसकी पुष्टि कब होगी, इस बारे में क्या कोई स्पष्टीकरण रूस की तरफ से दिया जाएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अगर उन पर हमला हुआ था तो उन्हें किसी भी तरह का न तो नुकसान पहुंचा है न कोई हानि हुई है। उनको उनके सुरक्षा बलों ने पूरे मुस्तैदी के साथ विस्फोट के बाद जो परिस्थितियां हुई उससे निकाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सफल रहे। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।